दोस्तों, यह कहानी है लखनऊ के आलमबाग इलाके की। अर्जुन नाम का एक व्यक्ति पिछले 10 सालों से गोविंद प्रसाद कारोबारी के यहाँ काम करता था। गोविंद प्रसाद बहुत ही सेठ था और बहुत ही काम करता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था। अर्जुन गोविंद प्रसाद के यहाँ नौकरी करता था। अर्जुन प्रयागराज का रहने वाला था। वह छोटी सी उम्र में काम की तलाश में लखनऊ आया था। दोस्तों, गोविंद प्रसाद के परिवार में बड़ा बेटा विनय और बहू राधिका, छोटा बेटा करण रहता था। दोस्तों, पूरे परिवार को गोविंद प्रसाद पर इतना भरोसा था कि महिलाएं कहीं भी बिना इजाज़त के आ जा सकती थी। एक दिन राधिका के बड़े भाई की शादी उदयपुर में थी। अर्जुन भी उनके साथ गया हुआ था। अर्जुन दोस्तों दिन रात मेहनत करके सबके दिल पर छा गया था। शादी में उसकी मुलाकात एक प्रिया नाम की लड़की से हुई। प्रिया अर्जुन की समझदारी और ईमानदारी और व्यवहार से प्रभावित हो गई। दोनों की बातें बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ एक नौकर है। प्रिया ने दोस्तों जवाब दिया, इंसान की कीमत उसके पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। अर्जुन की पहली ही बार में लगा कि कोई उसे उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से दोस्तों देख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात आगे चल कर के एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। राधिका ने गौर किया कि प्रिया और अर्जुन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। एक दिन उसने अर्जुन को कहा, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी करण से करवा दूं। इतना सुनते ही दोस्तों अर्जुन के पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों वह करण की असलियत को जानता था। करण कई सालों से नशे का आदी था। दोस्तों, घर वालों ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की। फिर दोस्तों परिवार चाहता था कि करण की शादी हो जाए। शायद जिम्मेदारियां आने पर करण अपने आप को थोड़ा सुधार ले। जल्द ही करण और प्रिया का दोस्तों रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन दोस्तों परिवार की चमक और दमक देख करके उसके माता पिता ने ज़्यादा दोस्तों जांच और पड़ताल नहीं की। कुछ दिनों बाद प्रिया के माता पिता ने अर्जुन को बुला करके करण के बारे में पूछा। अर्जुन सच जानता था। वह चाहता तो एक वाक्य में ही सब कुछ बता सकता था। दोस्तों मालिकों की नौकरी और दोस्तों वफादारी के दबाव में उसने सच्चाई छिपा ली। यही वह समय था जिसने दोस्तों आने वाले समय में कई जिंदगियां बदल दी। कुछ दिन बाद दोस्तों दोनों लोगों का विवाह हो जाता है। धूमधाम से दोस्तों शादी हो गई। प्रिया दुल्हन बनकर गोविंद प्रसाद के घर आ गई। पहला दिन बहुत अच्छा दोस्तों उसके साथ में बीता। दूसरे दिन करण नशे में घर लौटा। तीसरे दिन फिर वही दोस्तों हुआ। चौथे दिन भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला प्रिया को। प्रिया समझ चुकी थी दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों अब प्रिया को समझ में आने लगा कि उसने बहुत बड़ी सच्चाई छिपाई थी। एक दिन उसने अर्जुन को अपने कमरे में बुला करके उससे बात करने को चाहा। प्रिया ने एक दिन अर्जुन को बुलाया, अपने कमरे में दोस्तों बुलाया अर्जुन को, और प्रिया की आंखों में दोस्तों आंसू थे। प्रिया ने कहा, अर्जुन तुम सब कुछ जानते थे फिर भी कुछ नहीं बताया। अर्जुन दोस्तों चुपचाप खड़ा रहता है। प्रिया रोते हुए बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अर्जुन के पास कोई भी जवाब क्योंकि वह सचमुच दोषी था। अर्जुन दोस्तों चुपचाप प्रिया के कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात उसे दोस्तों पहली बार यकीन हुआ कि कभी कभी एक झूठ भी इंसान को जिंदगी भर का दर्द बन जाता है, और जो दर्द बनता है वह जिंदगी भर व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देता है। उधर दोस्तों करण की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसे दोबारा नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। डॉक्टरों ने करण का दोस्तों इलाज किया। इलाज करने के दौरान प्रिया को कुछ समय के लिए मायके भेजने का फैसला हुआ। उसे उदयपुर छोड़ने की जिम्मेदारी फिर अर्जुन को मिली।
ट्रेन में दोनों आमने सामने बैठे थे। लंबे समय तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अचानक दोस्तों प्रिया रोने लगी। प्रिया रोते हुए अर्जुन से बोली, अगर उस दिन तुम सच बोल देते तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। अर्जुन की भी दोस्तों आंखें नम हो गई थी। प्रिया ने दोस्तों पहली बार अर्जुन को अपने दिल की बात बताई। प्रिया बोली, मुझे तुम अच्छे लगते थे अर्जुन, मैं तुम पर भरोसा करती थी। अगर आपने मुझे अगर पसंद किया होता तो मैं आज आपके साथ होती और आपकी दुल्हन बनती। अर्जुन का दोस्तों इतना सुनते ही सिर झुक गया। उसे लगा जैसे उसके अपराध का बोझ बढ़ गया हो। उदयपुर पहुंचने पर प्रिया के माता पिता भी अर्जुन को बहुत ही भला बुरा कहा। 2 महीने बाद जब अर्जुन उसे वापस लेने गया तब प्रिया पूरी तरह दोस्तों टूट चुकी थी। वापसी के सफ़र में उसने आत्महत्या करने तक की बात दोस्तों कह डाली अर्जुन से। अर्जुन ने उसे समझाया और बोला, और की गलती की सज़ा तुम अपने आप पर ना लो। पूरी रात की बातचीत के बाद प्रिया शांत हुई। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करेगा। लखनऊ से लौटने के बाद अर्जुन ने गोविंद प्रसाद के सामने सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसने माना कि उसने मालिकों की वफादारी निभाई, एक लड़की का विश्वास तोड़ा है। यह सब सुनकर गोविंद प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने स्वीकार किया कि सबसे बड़ी गलती परिवार की थी। कुछ दिनों बाद प्रिया को भी बुलाया गया। परिवार ने प्रिया से माफ़ी मांगी। उसे यह अधिकार दिया कि वह अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करे, कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रिया ने दोस्तों अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर देने का निर्णय लिया। उधर अर्जुन ने भी नौकरी दोस्तों छोड़ दी थी। जाते समय गोविंद प्रसाद ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने गलती की लेकिन उसे स्वीकार करने का भी साहस दिखाया। कई साल बाद अर्जुन और प्रिया की फिर मुलाकात हुई। अब दोस्तों दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। प्रिया मुस्कुराकर बोली, जो कुछ भी हुआ है उसको दोस्तों बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वहाँ से बातें करके अर्जुन और प्रिया अपने अपने घर दोस्तों चले जाते हैं। 2 साल बीत गए थे दोस्तों। एक दिन वह किसी काम से उदयपुर गया। वहीं एक कार्यक्रम में प्रिया भी आई हुई थी। अर्जुन की मुलाकात प्रिया से वहीं पर होती है। प्रिया अब आत्मनिर्भर थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर प्रिया बोली, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन ने सिर हिलाया, कहा ठीक हूँ। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? प्रिया अर्जुन की तरफ बोलती है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले उसे ज़िंदगी का दूसरा मौका ज़रूर मिलता है। अर्जुन की आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन दोनों ने अपने अपने दिल की बात कही दोस्तों। अर्जुन ने प्रिया को स्वीकार कर लिया। प्रिया भी दोस्तों बहुत ही खुश थी। प्रिया और अर्जुन ने अपने परिवार वालों से बताया। परिवार वालों ने दोस्तों मिल कर के दोनों की शादी करा दी। दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। यह कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बने रहिए दोस्तों द क्राइम नक्शा में और देखते रहिए हमारे वीडियो। आप लोगों को लेकर के चलेंगे द क्राइम नक्शा यूट्यूब के माध्यम से।
बहुत ही रोमांचक, खौफनाक और ख़तरनाक कहानियों की तरफ। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट भाग में। तब तक देखते रहिए द क्राइम नक्शा यूट्यूब चैनल।